2024 के लोकसभा चुनाव के चुनावी नतीजे आने के बाद उत्तर प्रदेश की सियासी गलियों में एक सियासी भूचाल उठा है। वो सियासी भूचाल पिछले लगभग महीने भर से लगातार चल रहा है और हर रोज उसमें एक न एक नया अध्याय जुड़ता चला। और अब जो घट रहे घटनाक्रम है, जिस तरह से ये सब जो घट रहा है, उसके बाद यूपी की सियासी गलियों में एक सवाल है जो बड़ी ही जोर शोर से हर शख्स के दिमाग में है और हर शख्स उस सवाल का जवाब तलाशना चाहता है। उस सवाल का जवाब है, क्या यूपी का बीजेपी में कुछ बड़ा होने वाला है या नहीं होने वाला। ये वो सवाल है जिसका जवाब हर कोई तलाश रहा है, क्योंकि अब बीजेपी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो यूपी में कुछ बड़ा करने वाला है। आज जिस तरह से पूरा घटनाक्रम जो हुआ, उसके बाद तो हर किसी के दिमाग में यही है कि अब यूपी की सियासत में कुछ बड़ा होगा और बीजेपी अपने संगठन के अंदर कुछ बड़ा करने वाली है। या यूं कहें कि मोदी और अमित शाह मिलकर उत्तर प्रदेश में कुछ बड़ा करने वाले, क्योंकि कई लोगों का तो यहाँ तक कहना था चुनावी नतीजे आने के बाद कि अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कुर्सी चली जाएगी। जिस तरीके का प्रदर्शन उत्तर प्रदेश में भाजपा का रहा है, उसके बाद कहीं ना कहीं सीएम योगी की जो कुर्सी है वो खतरे में है और वो डगमगाने लगी है, वो हिलने लगी है और अब कभी भी सीएम योगी की जो कुर्सी है वो छिन सकती है। मगर अभी तक ऐसा कुछ नहीं हो पाया। अब लगातार यही सवाल सबके दिमाग में चल रहा है और इसी सवाल का जवाब हर कोई तलाशना चाहता है, क्योंकि कल जो पूरा घटनाक्रम हुआ था उसके बारे में हमने आपके साथ चर्चा की थी और आपको बताया था कि क्या क्या किस तरह से घटा था। क्योंकि कल उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने जेपी नड्डा जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके साथ मुलाकात की थी। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने जेपी नड्डा जी से मुलाकात की थी और जो बैठक और जो मुलाकातों का दौर है वो लगातार जारी है। और कुर्सी का जो प्रेम है केशव प्रसाद मौर्य का वो किसी से छुपा नहीं, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य की जो इच्छाएं हैं वो यही है कि वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। और यही वजह है कि बीजेपी के अंदर सब कुछ सही नहीं चल रहा और बीजेपी के अंदर कहीं ना कहीं जो अंदरूनी कलह है वो और भी पनपती चली जा रही है और आए दिन उसका फायदा अब विपक्षी नेता भी उठाना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि 2027 में यूपी का विधानसभा चुनाव होना है। उसे लेकर यूपी में बीजेपी लगातार तैयारियां करना चाह रही है, मगर घर में जो चल रहा है बीजेपी के इस समय वो कुछ भी सही नहीं चल रहा और यही वजह है कि लगातार यूपी में जो रार है वो बढ़ती चली जा रही है। और उत्तर प्रदेश में अब तो कुछ बीजेपी के सहयोगी दलों के जो नेता हैं वो भी कहीं ना कहीं अब हल्की फुल्की बगावत करने लगे हैं और उनके जो बयान हैं उनमें भी बगावत कहीं ना कहीं छलकती हुई नजर आ रही है। तो ये अच्छी खबर नहीं है उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लिहाज से, क्योंकि बीजेपी जो लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं काफी पिछड़ गई, उसके बाद से लगातार जो स्थिति है वो बद से बदतर होती चली जा रही है और भाजपा के लिए कहीं ना कहीं अब उत्तर प्रदेश में खुद को बचा पाना कठिन होता चला जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी के अंदर ही कलह चल रही है और उस कलह को शांत करने के जो प्रयास हैं वो लगातार जारी है, चाहे वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के द्वारा हो या प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा हो। लगातार प्रयास यही किए जा रहे हैं कि जो बीजेपी के अंदर जो अंदरूनी कलह चल रही है उस कलह को जल्द से जल्द शांत किया जाए और भाजपा अपना 2027 के यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव पर फोकस करे, जिससे कि 2027 में उत्तर प्रदेश में भाजपा अच्छा प्रदर्शन कर सके। जो स्थिति इस बार के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में भाजपा की हुई, उस स्थिति में कभी भी भाजपा जाना नहीं चाहेगी। यही वजह है कि भाजपा लगातार इसे बैलेंस करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो पीछे हटने वाले नहीं है, ये एकदम से तस्वीर साफ हो चुकी है। क्योंकि
योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से काम करते हैं और जो उनकी कार्यशैली है, अभी अगर उनकी लोकप्रियता के बारे में बात की जाए तो उनकी लोकप्रियता के सामने उत्तर प्रदेश में कोई भी बीजेपी का नेता कहीं भी टिकता हुआ नजर नहीं आता, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चाहने वाले बहुत ज्यादा है। यही नहीं, उत्तर प्रदेश में ही नहीं, अलग अलग राज्यों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लोग देखना चाहते थे प्रधानमंत्री बनते देखना। अब यहाँ उत्तर प्रदेश में ही ये सियासी जो भूचाल है वो ये चल रहा है कि उत्तर प्रदेश की गद्दी से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हटा दिया जाएगा, मगर ऐसा कहीं होता हुआ नहीं दिख रहा। मगर कहीं ना कहीं जो कयास हैं उनको जो हवा दी है वो दिन रोज होने वाले घटनाक्रम दे रहे, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी में जो चल रहा है उसके बाद कहीं ना कहीं इन कयासों को एक हवा जरूर मिलती है कि उत्तर प्रदेश की जो सियासत है उसमें कुछ बड़ा होने वाला है। उत्तर प्रदेश की जो गद्दी है उस पर बैठने वाला जो है वो चेंज होने वाला है। अगर है तो कौन, और कौन? उस लिस्ट में सबसे पहला नाम है जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बाद उत्तर प्रदेश की जो गद्दी है उस पर बीजेपी की तरफ से बिठाया जा सकता है। इसमें एक जो नाम है वो सबसे ज्यादा चर्चाओं में है और वो नाम है यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, जो कई बार साफ कर चुके हैं और कई बार उनकी बातों से ये झलकता हुआ नजर भी आता है कि वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, या ये कहें कि उत्तर प्रदेश की गद्दी पर केशव प्रसाद मौर्य बैठना चाहते हैं। यही वजह है कि बीते कुछ दिनों से लगातार जो हवाएं हैं और जो कयास है वो ये है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएमओ के बीच में कुछ भी सही नहीं चल रहा, और यही वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार एक्शन मोड में भी हैं। मगर आज जो कुछ हुआ उसके बाद इन कयासों को कहीं ना कहीं और ज्यादा हवा मिली। उसका कारण ये था कि पिछले 1.5 महीने के बाद से पिछले एक हफ्ते में यूपी में जो जो हुआ है और जो जो चल रहा है उसके बाद इन कयासों को और ज्यादा हवा मिल जाती है, और ये जो कयास है वो कहीं ना कहीं इन घटनाक्रम के बाद और इस हलचल के बाद उस पर कहीं ना कहीं मोहर सी लगा देते हैं। ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसा राजनीति के जानने वाले पंडितों का कहना है कि जो कुछ अब उत्तर प्रदेश में यूपी बीजेपी में चल रहा है उसके बाद कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की जो सियासत है और जो सियासी गलियारे हैं उसमें बीजेपी कोई बड़ा चेंज कर सकती है। अब चाहे वो संगठन को लेकर भी हो सकता है और वो उत्तर प्रदेश में आने वाले उपचुनाव को लेकर भी हो सकता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा की जो सीटें हैं उन पर उपचुनाव होना है। ऐसे में कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए ये चुनौती है कि किस तरह से बीजेपी उन सीटों को बचाती है और उन सीटों पर जीत दर्ज करके अपने विधायकों की संख्या बढ़ाती है। अब ऐसे में कहीं ना कहीं जो अंदरूनी कला जो बीजेपी के लिए चल रही है वो उसका सरदर्द बना हुआ है। अब चाहे वो प्रधानमंत्री मोदी के लिए हो या गृह मंत्री अमित शाह के लिए या फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के लिए, हर तरफ से अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो कुछ चल रहा है उससे बीजेपी की टेंशन बढ़ी हुई है। तो वहीं जो विरोधी हैं और जो विपक्षी हैं उनको कहीं ना कहीं मौका मिल रहा है कि वो इसका फायदा उठाएं। जिस तरीके से वो इस फायदे को उठाना चाह रहे हैं, मगर उन पर बीजेपी की तरफ से जो बार जो किया जा रहा है लगातार वो बार बीजेपी की तरफ से उन विपक्षियों के ऊपर भी जारी है। गोविंद पंडित जी जुड़े हैं हमारे साथ। गोविंद पंडित जी कह रहे हैं राधे राधे भैया जी, तो राधे राधे गोविंद जी। अब आपको बताते हैं कि जो आज का जो घटनाक्रम हुआ वो किस तरह से घटा और क्या क्या हुआ। सबसे पहले आपको बता दें कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले और 1 घंटे तक यूपी को लेकर ये मंथन चला। इस मुलाकात के भी कई अहम मायने हैं वो निकाले जा रहे हैं। राजनीति के पंडित इस मुलाकात को यूपी में होने वाले बदलाव को लेकर देख रहे हैं। उनका कहना है कि जिस तरीके से ये सब कुछ जो चल रहा है उसके बाद कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की सियासत में बड़ा चेंज आ सकता है। उसके तुरंत बाद ही पार्टी के चाणक्य कहे जाने वाले गृह मंत्री अमित शाह पीएम मोदी से मिले और दोनों के बीच में लंबी वार्ता चली। और भूपेंद्र चौधरी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य अलग अलग कल पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मिल चुके हैं। तो सूबे की जो स्थिति चल रही है उस स्थिति से लगातार अवगत कराया जा रहा है और बीजेपी कहीं ना कहीं अब इस पूरे घटनाक्रम को मथने में लगी पड़ी है। और बीजेपी का जो
प्रयास है वो यही है कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में जो उनकी पार्टी बीजेपी है उसके अंदर चल रही जो अंदरूनी कलह है उसको किस तरीके से खत्म किया जाए और किस तरह से खत्म करके अब आने वाले जो विधानसभा के 2027 में चुनाव होने वाले हैं उन पर फोकस किया जाए और अपनी पार्टी को यूपी में और भी मजबूत किया जाए। वहीं आपको बताते कि जेपी नड्डा जो खुद प्रदेश कारिणी की बैठक में हिस्सा लिया और लखनऊ गए थे, तभी से हलचल जो थी वो और तेज हो गई। उधर लखनऊ में मंत्रिमंडल की एक बैठक ली जिसमें सूबे के 10 सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर उपचुनाव को लेकर रणनीति बनाई गई और मंत्रियों को जिलों का प्रभार सौंपा गया। वहीं दोनों डिप्टी सीएम जो दोनों चीफ मिनिस्टर उप चीफ माफ कीजिएगा, वहीं दोनों जो उप मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के उन दोनों को इसमें जगह नहीं मिली और इन दोनों को इस जो पूरी जो बैठक थी उससे बाहर रखा गया। वहीं सीएम योगी ने उन्हें उपचुनाव की कोई जिम्मेदारी भी नहीं दी है। मंत्रियों के साथ साथ मंत्रणा करने के बाद सीएम योगी ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मिले, जिसको लेकर अटकलें जो लगी हुई थी वो इस्तीफा दे सकते हैं, ऐसी जो अटकलें चल रही थी वो चल रही थी, मगर वो सब अटकलें सिरे से खारिज होती हैं क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं था। वहीं जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि क्या केंद्रीय नेतृत्व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से नाराज है? क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बीजेपी के जो केंद्रीय नेतृत्व है उसके बीच में कुछ भी सही नहीं चल रहा है? ये जो सवाल है ये सबसे बड़ा सवाल है क्योंकि लोकसभा चुनाव में झटके के बाद केंद्रीय नेतृत्व सीएम योगी से नाराज है और उन्हें हटाने के मूड में है। आपको बता दें कि ये जो कयास है ये अब कहीं ना कहीं यूपी की सियासी गलियों में चल रहे हैं। आपको बता दें सीएम योगी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लंबे अरसे से खींचतान दोनों के बीच में चल रही है और वो सबको जग जाहिर है और सब जानते हैं कि सीएम योगी और गृह मंत्री अमित शाह के बीच में सब कुछ ठीक तो नहीं चल रहा, कहीं ना कहीं उनके बीच में जो खींचतान है वो लगातार जारी है। वहीं ये बात अब तक किसी से छुपी भी नहीं है और पिछले कई सालों से स्थायी डीजीपी तक नहीं मिला है। कार्यवाहक डीजीपी से सीएम योगी काम चला रहे हैं और इस खींचतान का असर लोकसभा चुनाव में भी कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के अंदर देखा गया क्योंकि जो पार्टी 62 सीटों पर 2019 में जीत कर आई थी वो पार्टी 2024 में मात्र 36 सीटों पर आकर टिक गई। तो वो जो है ना वो सबसे बड़ा जो सवाल है ये है कि आखिर उत्तर प्रदेश में बीजेपी अपने संगठन को किस तरीके से मजबूत करती है और संगठन में चलने वाली जो अंदरूनी कलह है उसको बीजेपी आखिरकार कैसे खत्म करती है, वो जो सवाल है वो सबसे बड़ा सवाल है। माफ कीजिएगा, अभी हमने आपको बताया था कि 36 सीटों पर 36 नहीं हुआ 33 सीटों पर बीजेपी सिमट कर रह गई थी 2024 के इस लोकसभा चुनाव। वही आपको बताते थे कि टिकटों का जो बंटवारा था उसको लेकर एक जो चर्चा थी वो आम थी कि जैसे योगी टिकट दिलाना चाहते थे उनके नाम पर विचार तक नहीं किया गया और पार्टी अयोध्या समेत तमाम सीटें ऐसी हार गई जो भाजपा का गढ़ माना जाता। तो ये जो था ये सबसे बड़ा पॉइंट था इस बार के जो लोकसभा चुनाव हुए। उसके बाद कहीं ना कहीं ये जो चर्चा थी वो और ज्यादा तेज हो गई थी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन हारे हुए प्रत्याशियों में से बहुत सारे प्रत्याशी, लगभग सारे ही प्रत्याशी जिनसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सेटिस्फाई नहीं थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि इन नेताओं को टिकट मिले, जिससे कि कहीं ना कहीं जो भाजपा की जो सीटों का जो जीतने का जो गणित है वो खराब। मगर ऐसा नहीं, भाजपा का जो केंद्रीय नेतृत्व है उसने उन्हीं प्रत्याशियों को सीटों पर उतारा और नतीजतन हार का सामना उन सब प्रत्याशियों को लगभग करना पड़ा। जो जीते भी वो बहुत कम मार्जिन के साथ जीते, या यूं कहें कि ना के बराबर जो वोट होते हैं उतने वोटों से वो जीते और अपने गढ़ में ही भाजपा हार गई, या ये कहें कि अयोध्या में ही भाजपा हार गई। ये एक सबसे बड़ा जो सरदर्द था वो सबसे बड़ा सरदर्द भाजपा के लिए था कि जिस राम मंदिर का जो मुद्दा लगभग 100 सालों से ऊपर से लगातार देश में चलता आ रहा था और उसी राम मंदिर के मुद्दे के इर्द गिर्द कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की जो राजनीति थी वो चलती थी। बावजूद इसके जब बीजेपी के शासनकाल में राम मंदिर बन गया उसके बाद भी ठीक उसके बाद अयोध्या में हुए
लोकसभा के चुनाव में भाजपा हार गई। ये जो था, ये सबसे बड़ा पॉइंट था कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि उत्तर प्रदेश की उस सीट को भाजपा हार गई जो नाक का सवाल बनी हुई थी। अयोध्या की सीट को भाजपा इस बार के चुनाव हार। वहीं आपको बता दें कि अभी जो कयास हैं वो लगातार चल रहे हैं। अभी उन कयासों पर कुछ कहा नहीं जा सकता। आगे आने वाले समय में क्या कुछ होता है और क्या कुछ चल रहा है, उसे लेकर लगातार हम आप तक एक एक जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। जय हिंद, जय भारत।